आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया द्वितीयक इंद्रधनुष में रंग निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार हमें द्वितीयक इंद्रधनुष प्राप्त होता है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष को समझने के लिए हमने दो चित्र ए और बी को दर्शाया है। तो इस क्षेत्र के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार हमें इंद्रधनुष प्राप्त होता है। क्योंकि हमें पता है जो इंद्रधनुष है वो वर्षा की बूंद पर बनता है। तो मान लेते हैं कि सूर्य की प्रकाश यानी कि पृथ्वी के समांतर चलने वाली सूर्य की प्रकाश जब वर्षा की बूंद के केंद्र के नीचे की ओर आपतित होती है, यानी कि ये वर्षा की बूंद है और वर्षा की बूंद का मान लेते हैं केंद्र इस दिशा में होगा। तो केंद्र के नीचे की ओर जब आपतित होगी तो इसमें क्या घटना प्रतीत होगी दोस्तों? एक हमें अपवर्तन की घटना दिखाई देगी, क्योंकि जो वर्षा की बूंद है वो एक सघन माध्यम का कार्य करेगी और जो सूर्य की किरणें हैं वो जिस माध्यम से आ रही है वो एक प्रकार का विरल माध्यम होगा, यानी कि आसपास का हवा का माध्यम होगा। तो प्रकाश में एक प्रकार का गुण पाया जाता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो जैसे ही वर्षा की बूंद यानी कि सूर्य की प्रकाश किरण वर्षा की बूंद के अंदर की ओर आपतित होती है, तो जो अपवर्तित प्रकाश हमें दिखाई दे रही है यह इसमें वर्ण विक्षेपण की क्रिया होने के साथ साथ यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसमें से दोस्तों जो हमें लाल रंग है वो आंतरिक किनारों पर प्राप्त होता है और जो बैंगनी रंग है जिसे हमने वी के द्वारा प्रदर्शित किया है वो बाहरी किनारों पर प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के लिए हमें एक बार अपवर्तन की घटना दिखाई दी। जैसे ही अपवर्तित प्रकाश किरण वर्षा की बूंद की इस पृष्ठ की ओर आगे बढ़ती है तो उसमें पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होती है और वापस यह सघन माध्यम की ओर लौट जाती है। लेकिन सघन माध्यम से जिस दिशा में यह लौटती है पूर्ण उसी वर्षा की बूंद के पृष्ठ पर वापस इस प्रकाश किरणों में पूर्णांतिक परावर्तन की घटना दिखाई देती है, यानी कि पूर्ण यह क्या होती है सघन माध्यम में फिर लौट जाती है। तो इस प्रकार द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या हो रहा है, हमें दो बार अपवर्तन की घटना दिखाई दी। किस ओर? एक बार इस पृष्ठ पर दिखाई दी और दूसरी ओर इस पृष्ठ पर दिखाई दी। तो इस तत्पश्चात क्या होता है दोस्तों, जो निकलने वाली यानी कि वर्षा की बूंद से निर्गत जो प्रकाश किरण होती है वह हमें 7 अलग अलग रंगों में अपने मार्ग से विचलित होती हुई दिखाई देती है। यानी कि जो निर्गत प्रकाश किरणें हैं उसमें फिर से कौन सी घटना दिखाई देती है? अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। और दूसरी अपवर्तन की घटना हमें इस पृष्ठ पर दिखाई दे रही है जब निर्गत प्रकाश किरण बाहर की ओर निकल रही है। तो जब यह प्रकाश किरण बाहर निर्गत के रूप में निकलती है तो हमने जैसे ही जाना कि जब यह वर्षा की बूंद पृष्ठ पर अंदर की ओर आपतित होती तो अपवर्तित प्रकाश में वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है, यानी कि वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है और ये 7 अलग अलग रंगों का 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन होता है और एक बार अपवर्तन की घटना होती है। तो जिसमें से जो हमें लाल रंग होता है जिससे हम आर के द्वारा प्रदर्शित किए वो आंतरिक किनारों पर प्राप्त होता है और जो बैंगनी रंग है वो बाहरी किनारों पर प्राप्त होता है। फिर इसके बाद जो हम निर्गत प्रकाश किरणों को देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जिससे लाल रंग की किरणें जो होती है वो 52 डिग्री के कोण पर तथा जो बैंगनी रंग की किरणें होती है वो 55 डिग्री के कोण पर क्या होती है पृथ्वी पर पहुंचती है। और हम यह भी बोल सकते हैं कि किसी एक बूंद से चलने वाली अलग अलग रंग की किरणें पृथ्वी पर अलग अलग बिंदुओं पर पहुंचती है, यानी कि जो अलग अलग इनके मध्य 7 अलग अलग प्रकाश के रंग होंगे वो अलग अलग पृथ्वी पर क्रमानुसार पहुंचेंगे। या फिर हम यह भी बोल सकते हैं, अगर इस चित्र की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी स्थान पर खड़ा जो प्रेक्षक होगा, मान लेते प्रेक्षक इस दिशा से इंद्रधनुष को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पृथ्वी पर किसी स्थान पर खड़ा प्रेक्षक अलग अलग रंगों को जल की अलग अलग बूंदों द्वारा ग्रहण करता है। जैसे कि जो बैंगनी रंग है यह हमें बाहरी किनारों पर प्राप्त हो रहा है तो ये अलग बूंद द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार लाल रंग आंतरिक किनारों पर प्राप्त होता है तो यह भी अलग बूंदों द्वारा प्राप्त होता है और इनके मध्य अलग अलग 7 रंगों की स्थिति प्रेक्षक को अलग अलग कोणों द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार द्वितीयक इंद्रधनुष हमें बनता हुआ दिखाई देता है। तो अगर इसके मुख्य बिंदु को हम लिखें तो हम देखते हैं, तो मुख्य बिंदु की बात करें तो पहले हम देखते हैं इसमें जो बैंगनी रंग होता है, यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहरी किनारों पर तथा लाल रंग आंतरिक किनारों पर प्राप्त होता है, जैसे कि हमने चित्र के द्वारा देखा। दूसरा हम देखते हैं द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है दोस्तों वह फीका प्राप्त होता है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा, यानी कि हमें आसमान पर फीका बनता हुआ दिखाई देता है। तीसरा बिंदु देखते हैं, इसका निर्माण 2 बार अपवर्तन की घटना जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से देखा था और 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन की घटना के कारण प्राप्त होता है। और चौथा मुख्य बिंदु है
पृथ्वी के समांतर चलने वाली सूर्य की किरणें जल की बूंदों में केंद्र के नीचे की ओर आपतित होती है। जैसे चित्र में देखे थे, ये सूर्य की किरणें जो होती है ये वर्षा की बूंद के मान लेते हैं केंद्र है, तो केंद्र के नीचे की ओर जब आपतित होगी तभी हमें द्वितीय इंद्रधनुष बनता हुआ प्राप्त होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।